अभी हम महरौली विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पर सिंह जी है हमारे साथ। अब इनसे हम बात करते हैं जो महरौली विधानसभा के लिए क्या कहना है, और बात करें महरौली की लेडीज भी हैं तो महरौली विधानसभा के जनता के बीच में वो कितना रहते हैं, और लेडीज को लेकर बात करें, क्योंकि बात करें सब तो पार्टी का बात करें तो सब कुछ के लिए बात कर लेते हैं लेकिन पीछे महिला को ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये यहाँ महरौली विधानसभा का बात करें तो कांग्रेस की कैंडिडेट महिला ही है जो पुष्पा सिंह का नाम है। हम इनसे ही जानते हैं इनका क्या कहना है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बात करें यहाँ पे महरौली विधानसभा के लेके तो आप एक लेडीज से आओ, तो जनता के बीच में आप क्या है, आपका क्या रहे आपके इस बार? देखिए, महरौली में पहले तो मैं विधानसभा की बात करती हूँ, महिलाओं की भी बात करती हूँ। महरौली की आज ये दुर्दशा हो रखी है, यही नहीं पता चलता कि महरौली में गड्ढे हैं या गड्ढे में महरौली है। इतनी बुरी हालत है। आप महरौली में घूम के देखें एक बार, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, रोड टूटी पड़ी हुई है। 10 सालों से विधायक ने कुछ नहीं किया। यहाँ आम आदमी पार्टी का डबल इंजन सरकार है। आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है, उससे पहले बीजेपी की पार्षद रही। ना पहले कुछ हुआ ना अब हुआ, सत्यानाश कर रखा पूरी महरौली का। दुख होता है, दर्द होता है जब गलियों में निकलते हैं हम लोग। जो हालत है, क्या महरौली को कम से कम 2-3 मूलभूत सुविधाएं हैं। चलने लायक रोड मिल जाए, सीवर व्यवस्था ठीक हो जाए, पीने लायक पानी हो जाए, ये तो मूलभूत सुविधा है, हक और अधिकार है जिससे वंचित किया गया है पूरी विधानसभा को। 5-5, 6-6 दिन में पानी आ रहा है। काहे का फ्री का पानी, जब पानी 6-6 दिन में आ रहा है, 5-5 दिन में आ रहा है, फ्री पानी का पानी तो मिल ही नहीं रहा। और जो मिल भी रहा है वो इतना गंदा है, शुद्ध नहीं है। सीवर का पानी मिल के आ रहा है, सीवर व्यवस्था है नहीं, बंद है। देखो जगह जगह देखोगे पानी ऊपर बह रहा होगा रोडों पे। इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत। जो हालत आज महरौली की है विधानसभा की, इसकी हमने सोचा नहीं था कि इतनी हालत हो जाएगी। 10 सालों में महरौली में देखो 5-6 गांव आते हैं, लाडूसराय, कटवाड़ी सराय, बेरसराय और मसूदपुर और महरौली और साकेत और वसंत कुंज कॉलोनियां हैं, और जेएनयू मोतीलाल नेहरू कैंप और कुसुमपुर पहाड़ी और रजोकरी पहाड़ी, रजोकरी गांव भी आता है, रजोकरी पहाड़ी और जे बंधु कैंप और कई स्लम बस्तियां भी हैं। गोशिया कॉलोनी है, इस्लाम कॉलोनी है, नट कॉलोनी है। ऐसी कॉलोनियां भी हैं जिसमें जो पहले कच्ची होती थी। और हमारे टाइम में आज मैं वहाँ गई तो लोग खुद रोने लगी, महिलाएं मेरे गले लग के कि बहन जी 8-10 साल पहले जब आपने ये बनवाए थे ना रोड, वही रोड चल रहे हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, एक रोड़ी का टुकड़ा भी नहीं लगा। लोग इतने हताश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं इन लोगों से जो महरौली की आज इन्होंने हालत कर रखी है। वोट की चोट देकर इनको पता बताएगी, क्योंकि एक कैंडिडेट तो वो है जो 5 साल पहले निगम पार्षद रही, उनके घर वाले, और एक कैंडिडेट वो है जो अब प्रेजेंट में निगम पार्षद है, उसके घर वाले। दोनों के दोनों चोर और महाचोर, दोनों, एक चोर है एक महाचोर है। महरौली की इतनी बुरी हालत कर रखी है, आप पूरी विधानसभा में घूम के देख लो। महरौली, किशनगढ़ वार्ड और वसंत कुंज का एरिया, ये तो पहले वार्ड में लगता था, वहीं इतनी बुरी हालत कर रखी है विधानसभा की। लोग खुद, जब मैं जा रही हूँ गाँव में, लोग खुद बुला के कहते हैं, जब महरौली में हम बाजार में जाते हैं, हमने देखा है महरौली की क्या दुर्दशा है। ऐसी दुर्दशा मैं अपने जगह की नहीं करवानी। हम भाभी जी आपके साथ हैं, और वो कह रहे हैं कि आप एक महिला होकर दिन रात, हमने देखा आपका काम, आपका वर्क, कि रात को, दिन में, सुबह, किसी भी टाइम हमारे घर के दरवाजे सभी के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। कोई भी किसी भी टाइम है, कभी किसी की मनाही नहीं है। हम रात को भी उठ के अपने परिवार मानते हैं पूरी विधानसभा को। हर नागरिक को परिवार मानते हैं। परिवार पे अगर किसी तरह की भी कोई परेशानी होती है, उनके साथ दिन रात, उनके साथ कंधे से कंधा मिला काम करते हैं, उनके दुख सुख में साथ शामिल होती है हर जगह। आज वही प्यार और विश्वास पे मुझे पूरा विश्वास है कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव में। बात करें कांग्रेस की तो 10 साल से तो कांग्रेस एक भी सीट पे नहीं दिख रही है, तो क्या जनता के बीच में दिखाने लायक क्या बची है इस बार? देखिए, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, उससे पहले 15 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, तो दिल्ली को 15 साल में जो शीला दीक्षित ने बनाया, और केजरीवाल जी ने जब ये एक फाइलें लेके चलता था, कहता था कि सत्ता में आते ही मैं इनको जेल में डाल दूंगा, वो तो स्वर्ग में गई हैं, ये खुद जेल होके आ गया। अरे
आपको हंसी की बात सुनाऊं, मजे की बात। सीएम और डिप्टी सीएम तो सुना था, ये टीएमसी तो नया ही सुना है। टेम्पररी सीएम, टेम्पररी सीएम, ये तो एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी। ऐसी भी ऐसी दिल्ली ने नहीं सोचा था कि कभी टेम्पररी सीएम भी होगा। जब जो अब केजरीवाल के नाम से वोट मांग रहे हैं दिल्ली में, वो केजरीवाल सीएम ही नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? उस पर केस है, केस से वो अभी तो उस पे बेल पे बाहर है। जिसके केस होगा वो सीएम बन ही नहीं सकता। तो केजरीवाल के नाम से वोट क्यों मांग रहे हो भाई? आतिशी के नाम से मांगो ना वोट। अगर दम है, अगर दमखम है, हिम्मत है, तो आतिशी के नाम से वोट मांगो वोट। छोड़ दो केजरीवाल पे नाम से वोट मांगना, क्योंकि जब वो सीएम बन ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, जब सीएम को पावर ही नहीं मिल सकती, वो कह रहे कि मुझे हमें कुछ करने नहीं देते, तो 21 का झुंझुना क्यों बजाया? 2100 का झुंझुना जो सब जगह बजा रखा है, क्यों बजाया? वाई? पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, वहां इन्होंने 1000 का वायदा किया था, दिया किसी को? नहीं दिया। कांग्रेस जो कहती है करती है। कांग्रेस ने कहा है, दे रही है, कर्नाटक में दे रही है, 2-2 हजार रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में आ रहे हैं। हर महिला के, जो गरीब तबके की महिला है या जहाँ पर जरूरत है, जिनको नीड है, उनके खाते में 2-2 हजार रुपए महिलाओं के आ रहे हैं। इन्होंने कहीं नहीं दिए। ये फिरका फरोश है, कुछ नहीं करना इनको। इनको सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी करनी है और कुछ नहीं करना। डीटीसी के लिए कहते हैं, डीटीसी की बसें है कहाँ पर? बसें तो आ नहीं रही जगह पर। डीटीसी की बसें घटती जा रही हैं। काहे कि डीटीसी की बसें फ्री, पानी बढ़ा नहीं, वो ही गंदा पानी आ रहा है। काहे का फ्री पानी? कॉलोनियों में पहले भी फ्री पीते थे पानी, अब भी फ्री पी रहे हैं। फ्री किसका किया है? बिजली हाफ पानी माफ का नारा दिया था। जो लोग कॉलोनी वाले तो पहले भी फ्री पीते थे, पहले भी बिल नहीं आता था। जिनका बिल आता था, आज वो बिल पहले महीने का आता था 500-600, अब वो 1000 आ रहा है। लाख लाख रुपए बिल हो जाता है साल में पानी का बिल, और पानी आ रहा है 6-6 दिन में, गंदा पानी। बात करें आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का बात करें, तो दोनों पार्टी का या बात कर लेते हैं हम, तो दोनों लेडीज का ही बात करते हैं। या कांग्रेस का बात करें तो उन्होंने भी 2500 देने का बात किया है, और आम आदमी पार्टी का देने का बात करें तो उन्होंने भी 2100 देने का बात किया। तो हर पार्टी का बात करें तो लेडीज पे ही क्यों ध्यान रहता है? क्या दिल्ली में और जनता नहीं बच गया क्या? देखिए, लेडीज का इसलिए कह रहे हैं कि केजरीवाल ने एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दी। वो कहीं ना कहीं महिलाएं हताश हुई। अगर अच्छा होता कोरोना काल में, जब उन्होंने एक शराब की पेटी के साथ एक शराब की पेटी फ्री दी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी, अच्छा होता। उस समय जरूरत थी जो उनको राशन की, बाहर जाने के लिए, जो वहां पर परेशान थे, अच्छा होता उनकी वो मदद करते। वो नहीं किया इन्होंने। उसमें भी शराब का काम किया, शराब बेचने का काम। कोरोना में शराब बिक रही थी, राशन की दुकानें बंद थी। कोरोना में उल्टे सीधे काम हो रहे थे, अच्छा काम नहीं हो रहा था। कोरोना में लोग परेशान थे, इतना लंबा लंबा चल रहे थे, दिल्ली के इस कोने से दूसरे कोने तक। क्या दिल्ली में व्यवस्था थी उसने? क्या दिल्ली के लोगों के लिए ये डीटीसी बसें उस टाइम चलाते कि बॉर्डर पे जाओ तुम्हें छोड़ते हैं? अच्छा होता, महिला होती पुरुष होती सबके लिए। क्यों नहीं किया? ये ड्रामेबाजी ना करें। अब दिल्ली की जनता जान चुकी है, इनको बताएगी। आप कह रहे हो कि ये कर रहे हैं, हमने तो किया है। कांग्रेस ने महिलाओं के नाम राशन कार्ड बनवाए, लाडली योजना जैसी योजनाएं लाई। अब वो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए योजना, क्योंकि महिला घर को चलाती है। क्योंकि आदमी लोग घर चलाते हैं, ठीक है, तनख्वाह लेके आते हैं, घर में और भी खर्चे होते हैं, बच्चों की फीस है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो कांग्रेस की सत्ता है कि कम से कम महिलाएं जो घर में बैठी है, वो अपनी रसोई तो चला ले, 2 पैसे उनके हाथ में आएंगे, छोटा मोटा काम कर लेंगी, पार्लर खोल लेंगी, कुछ भी छोटा मोटा काम कर सकती है उससे वो। तो महिलाओं को इसलिए, क्योंकि महिला घर चलाती है, वो गृहिणी है। महालक्ष्मी योजना भी लाए, तो ये योजना इसलिए लाए जिससे महिलाओं को, क्योंकि आदमी लोग तो बाहर कमा रहे हैं, वो ऊपर का खर्चा, कम से कम रसोई का खर्चा चलेगा। आम आदमी तो अब ये भी बात करते हैं, जो पुजारी और ग्रंथी जो है उनको भी 18,000 रुपया महीना देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मौलवियों को तो 18 महीने से बंद रख रखी है, उनकी तो दे नहीं रहे। अभी ये नया झुंझुना और बजा दिया, ये नया झुंझुना और बजा दिया। 10 साल से केजरीवाल थे, अभी भी हैं, अभी तो सीएम है ना आम आदमी पार्टी का। आज 10 तारीख है, आज कल रात को, कल तो लगेगी। अभी इलेक्शन अनाउंस हुए, अधिसूचना नहीं लगी।
अधिसूचना लगने में अभी टाइम है, तो क्यों नहीं इन्होंने 10 साल से दिया? ठीक है, मौलवियों को दिया, तो पुजारियों को तभी दे देते, किसने रोका था क्या? जब अब तब अपनी मर्जी से कुछ भी करे, तब तो इनको एलजी नहीं करने देता, ये ड्रामेबाजी करते, अपनी मर्जी से कुछ भी करते, जब कैसे हो जाता है? ऐसे झूठा झुंझुना ना बजाएं केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है, इनको वोट की चोट देके वो तमाचा मारेगी, इनको पता चल जाएगा कि महिलाओं की ताकत क्या है। क्या लगता है महरौली में आपका ये टक्कर कैसी रहेगी? तो बात करें बीजेपी का तो आपको क्या गजेंद्र यादव जी है, और बात करें आम आदमी पार्टी का तो वो महेंद्र चौधरी जी है, तो आपकी टक्कर कैसी रहेगी? हम तो टक्कर मान ही रहे, हम इनको कुछ समझ ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हम अपने काम पे तुलना कर लो। जब मैं निगम पार्षद थी तो जब हमने काम किए और जो इन्होंने काम किए हैं, 3 साल इसकी वाइफ है, खुद ही चलाते हैं, वाइफ घर में बैठी हो खुद ही चलाते हैं। उस 5 साल वो रहा, ये खुद ही चलाता था गजेंद्र यादव, इसकी वाइफ काउंसलर थी, उनका काम भी देख लिया। हमारा हमने तो अपना घर बेच के अपना घर भी अपना हमारा फार्म थे, हमारी जमीनें थी, वसंत कुंज हमारे खेतों में बसा हुआ है, वहाँ की जो जमीनें थी हमने लोगों को दान दी, लोगों के लिए हमने ग्राउंड दे रखा है, स्कूल के लिए ग्राउंड दे रखा है कि बच्चों को चाहिए होता था, हमारे पूर्वजों का था वो ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड, वो दान की हमने चीजें। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने घर बनने का काम किया, लूट खसोटी कर रखी है, रेडी पटरी वालों को परेशान, हर जगह उगाही चला रखी है, लैंडर जलते हैं वहां उगाही करने चले जाते हैं, हर जगह उगाही करते हैं। जनता जान चुकी है, जाग चुकी है, इनको जवाब देगी, क्योंकि ये लोग खुद तुलना कर रहे हैं कि आप पहले की स्थिति और आज की स्थिति, दोनों स्थितियों को जान देकर जनता वोट देगी। क्योंकि पहले जब सतवीर जी थे काउंसलर तब बड़े होती थी जेएनयू और मोतीलाल नेहरू कैंप, वो भी आता था। मैं ऐसी पद यात्रा में चल रही थी तो एक बुजुर्ग जैसे हमारा हैंडबिल उनके पास गया, मैं छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। तो वो खुद निकल के आए, बुजुर्ग थे काफी, कह रहे बेटा अच्छा तुम सतबीर के घर से हो? मैंने कहा हाँ जी बाबूजी। कह रहे सतबीर का तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, हमने पिछली बार आम आदमी को वोट दी थी, सच्ची बता रहे बेटा, पर तुम आई हो, अब तो हमारा वोट पूरी कॉलोनी का, मैं यहाँ प्रधान हूँ, पूरी कॉलोनी का वोट सतबीर के नाम से जाएगा। कह रहे इस कॉलोनी में जो नाला बना हुआ है, कह रहे जब ये नाला बना था 25 साल पहले, तो 20 साल पहले 20 साल पहले 2005 का, वहां भी नेम प्लेट लगी हुई है, कह रहे तभी वो नाला बना था। उसके बाद 1-2 बार सफाई हुई होगी जब कांग्रेस के निगम पार्षद थे, उसके बाद से उस नाले की आज तक सफाई नहीं होली, भर जाता है कॉलोनी में। आप देखे, मेरी फेसबुक खोल के देखना, वो कह रहे बारिश होती है घुटने घुटने पानी हो जाता है, घरों में पानी भर जाता है, ये हालत है। सुपर सकर लाके उससे सफाई नहीं कर सकते क्या? एमएलए का काम नहीं है क्या? पानी गंदा पानी पीते हैं, कई कई दिन में पानी आता है। और वो कह रहे उसी टाइम की एक पंचायत घर थी, उन्होंने दिखाया, जाटो पंचायत घर, वाल्मीकि समाज की पंचायत घर, तो वहां दिखाया, मैं लेके गए और उन्होंने खुद मुझे लेके गए कि बेटा हमने बहुत देख लिया, 10 साल देख लिया क्या किया है, अब तो हम कांग्रेस की, अब तो खुद बोले, सबके सामने बोले आओ लौट चले कांग्रेस की ओर, ये लोग खुद बोल रहे हैं। तो जब सारे गांव हैं, जाटों के गांव हैं, सबने एक जुटता बना लिया है। मैं तो 36 बिरादरी से प्यार करती हूँ, 36 बिरादरी, वो तो जाटों के गांव तो कह ही रहे कि हम जाट है, जाट को सपोर्ट करेंगे, पर मैं तो कह रही हूँ 36 बिरादरी मेरे साथ है, 36 बिरादरी का साथ मेरे साथ है, आशीर्वाद है, मुझे पूरा विश्वास है। विधानसभा में सतबीर जी को, मेरे पति को, सतबीर जी को, दिल्ली के पूर्व महापौर रहे हैं वो, उनको सच्ची श्रद्धांजलि लोग खुद कह रहे हैं, हम सच्ची श्रद्धांजलि वोट देकर करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 तारीख को कांग्रेस को वोट देंगे। क्या लगता है कितनी सीट आ रही है कांग्रेस की? देखिए वो अभी तो ये है कि चुनाव चल रहा है, जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा चुनाव उठेगा, कांग्रेस पूरी टक्कर देगी, सरकार बिना कांग्रेस के नहीं बनेगी, सरकार बिना कांग्रेस के नहीं बनेगी। क्या लगता है आम आदमी पार्टी की जो मजबूती कांग्रेस की, या तो कांग्रेस की बनेगी, या तो कांग्रेस की बनेगी, और नहीं तो कोई बनेगी तो बिना कांग्रेस की इजाजत के बन ही नहीं सकती। कांग्रेस रहेगी सुप्रीम, और कांग्रेस रहेगी, और कांग्रेस का ही सीएम बनेगा, ये दोनों लड़ते रहेंगे और कांग्रेस पूरी टक्कर देके सीट निकालेगी, दिल्ली में सीएम कांग्रेस का होगा। चुनाव जीत के महरौली में आएगा तो सबसे पहला काम कौन सा रहेगा आपको महरौली? सबसे पहले मैंने कहा था मूलभूत सुविधाएं हैं महरौली की, सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं, चलने लायक रोड बन जाए, सीवर व्यवस्था हो जाए,
और पीने का पानी अच्छा है। सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं जो जिससे महरौली विधानसभा की पूरी जनता त्रस्त है वो मिलने चाहिए। उसके बाद जो प्रोजेक्ट के काम है वो भी करेंगे। और जो कांग्रेस ने योजनाएं लाई हैं कॉलोनियों के लिए कि हर महिला के खाते में 250 रुपये हर महीने, क्योंकि कांग्रेस ने किया है महिलाओं के लिए, आगे भी करेगी। और एक बीमा योजना लाई है जिसमें मेरी दीदी एक योजना लाई जिसमें 2,500 रुपये महीना महिलाओं को मिलेगा। और दूसरा है 25 लाख तक की बीमा योजना है। अगर किसी हॉस्पिटल में इलाज होगा तो 2.5 लाख तक का बिल सरकार पे करेगी उनका जो दिल्ली के निवासी होंगे। जी ये थे हमारे साथ पुष्पा सिंह जी, जिनका यही कहना है, जो बात करें दिल्ली विधानसभा में तो इस बार कांग्रेस पूरी तरह से टक्कर दे रही है, और बात करें तो कांग्रेस ही सुप्रीम रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक झा, सीरी न्यूज दिल्ली।